परसेवरेंस है, जो किसी अन्य ग्रह पर उतरने वाला सबसे उन्नत रोबोट है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसे कैसे बनाया गया था, एटलस 5 का प्रक्षेपण, मंगल तक की यात्रा और वैज्ञानिक उपकरण जो इसे सतह का अध्ययन करने की अनुमति देते हैं। 18 फरवरी 2021 को परसेवरेंस रोवर ने मंगल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इसकी कुल लागत 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर है। इसमें मंगल का अध्ययन करने, जीवन के संकेतों की खोज करने के लिए कई वैज्ञानिक उपकरण हैं। भविष्य के मानव अन्वेषकों के लिए मार्ग प्रशस्त करें। परसेवरेंस बेशक मंगल पर जाने वाला पहला रोवर नहीं है। सोजर्नर 1997 में था, एक बहुत छोटा रोवर, और यहां आकार की तुलना के लिए एक व्यक्ति है। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी 2004 में ये दोनों समान रोवर थे, जिन्हें एक दूसरे से कुछ हफ्तों के अंतर पर भेजा गया था। क्यूरियोसिटी 2012 में उतरा और परसेवरेंस 2021 में। क्यूरियोसिटी के बराबर आकार का, लेकिन बहुत अधिक उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ। ये सूची पूरी नहीं है, ये केवल नासा द्वारा अमेरिका से भेजे गए सबसे हाल के रोवर्स को दिखाता है। इस वीडियो के अधिकांश समय में मैं परसेवरेंस पर केंद्रित रहूंगा। नासा रोवर्स को पसादेना, कैलिफोर्निया में JPL में डिजाइन और निर्माण किया जाता है। इसे तैयार करने में डिजाइनिंग, निर्माण और परीक्षण करने में करीब 8 साल लगे। यह एक साफ कमरे में बनाया गया था, जहां धूल या अन्य संदूषक नहीं होते। इसे दूसरे ग्रह पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अलग वातावरण, अलग गुरुत्वाकर्षण और सबसे महत्वपूर्ण, कोई मरम्मत केंद्र नहीं। इसे इतना अच्छी तरह से इंजीनियर किया जाना चाहिए कि यह वर्षों तक अपने आप चल सके। इसके अलावा यह हल्का और संकुचित होना चाहिए ताकि यह प्रक्षेपण यान के अंदर समा सके। तैयार हो जाने पर रोवर को सावधानी से पैक किया और फिर इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के पार फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर तक उड़ाया गया। यहीं पर प्रक्षेपण हुआ, वही स्थान जहां नासा 1960 के दशक से रॉकेट्स का प्रक्षेपण करता आ रहा है। परसेवरेंस को मंगल की यात्रा के लिए जाने वाले कई अन्य घटकों के साथ स्थापित किया गया था। इन सभी टुकड़ों के बारे में हम वीडियो में बाद में बात करेंगे। यह सब पेलोड फेयरिंग के अंदर रखा गया था, फिर रॉकेट तक ले जाया गया और फिर सबसे ऊपर तक उठा दिया गया। इस रॉकेट का नाम एटलस 5 है। इसे यूनाइटेड लॉन्च अलायंस नामक कंपनी ने बनाया है, जिसे संक्षेप में ULA कहते हैं। लॉन्च के समय रोवर वास्तव में उल्टा रखा गया था। मंगल ग्रह पर प्रक्षेपण का सबसे अच्छा समय हर 26 महीने में एक बार होता है। इसे सही पैमाने पर दिखाने पर सूरज भी मुश्किल से दिखाई देगा। इस एनिमेशन के लिए मैं इसे असली पैमाने से बड़ा दिखाऊंगा ताकि हम इसे थोड़ा बेहतर देख सकें। पृथ्वी को सूरज का चक्कर लगाने में ठीक 1 साल लगता है ना? वहां कोई आश्चर्य नहीं है। दूसरी ओर मंगल को सूरज का चक्कर लगाने में लगभग 2 साल लगते हैं। प्रक्षेपण के लिए सबसे अच्छा समय तब होता है जब पृथ्वी और मंगल एक सीध में आ जाते हैं। इसे प्रक्षेपण की खिड़की कहते हैं और यह लगभग हर 26 महीने में होता है। परसेवरेंस का प्रक्षेपण 30 जुलाई 2020 को हुआ था। चारों ठोस रॉकेट बूस्टर पहले ही अपना सारा ईंधन खत्म कर देते हैं। 1 मिनट 29 सेकंड पर वे रॉकेट से अलग कर दिए जाते हैं। 3 मिनट 27 सेकंड पर पेलोड फेयरिंग को अलग कर दिया जाता है, जिससे अंतरिक्ष यान उजागर हो जाता है। अगला, मुख्य बूस्टर का ईंधन समाप्त हो जाता है। 4 मिनट 28 सेकंड पर मुख्य बूस्टर को अलग कर दिया जाता है और वह पृथ्वी की ओर गिरेगा। इसे सेंटोर चरण कहते हैं। इसका मुख्य इंजन अब जल उठता है। यही हमें पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा। 30 सेकंड पर इंजन बंद हो जाते हैं। इसे कोस्ट फेज कहते हैं। ये सब चीजों को जांचने और सुनिश्चित करने का अच्छा समय है कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। और फिर हम लगभग 8 मिनट तक इंजनों को दोबारा जलाते हैं। इसे पृथ्वी से निकलने की जलन कहते हैं। यही हमें मंगल की ओर ले जाता है। तब अंतरिक्ष यान अलग हो जाता। यह 41,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रहा है और मंगल तक पहुंचने में लगभग 7 महीने होंगे। हमारा अंतरिक्ष यान कुछ हिस्सों से बना है। यहां रोवर है, अंदर सब तय किया हुआ। अवरोहण चरण,
इसमें 8 रॉकेट इंजन लगे हैं। गर्मी कवच जो हमें वायुमंडल से धीमा करता है और रोवर की रक्षा करता है। पिछला खोल जो रोवर की सतह पर उतरते समय मंगल की सतह पर सुरक्षा प्रदान करता है। यह क्रूज चरण है जो ऊर्जा, ईंधन की टंकियां और थ्रस्टर्स प्रदान करता है। साथ ही पृथ्वी के साथ संचार भी बनाए रखता है। यह संरचना मंगल तक 7 महीने की यात्रा के दौरान एक साथ रहती है। हमें रास्ते में अपनी दिशा में समायोजन करना होगा। हम यह थ्रस्टर्स की मदद से करते हैं। क्रूज स्टेज का किनारा, इसे ट्रेजेक्टरी करेक्शन मैन्यूवर कहते हैं या TCM, और मंगल तक जाने के रास्ते में कई होते हैं। मंगल की सतह पर उतरना EDL कहलाता है, जिसे 7 मिनट का आतंक कहा जाता है। यह तीव्र प्रक्रिया होती है क्योंकि अगर कुछ गलती हो जाए तो रोवर को सतह पर सुरक्षित उतारने में असफलता हो सकती है। लैंडिंग के समय कोई भी संकेत पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 11 मिनट लेगा। यह बेशक प्रकाश की गति से यात्रा कर रहा है, जो हमें ज्ञात सबसे तेज संचार का तरीका है। यह बहुत तेज नहीं लगता है ना? 11 मिनट काफी लंबा समय होता है। पृथ्वी से चांद तक प्रकाश को संदर्भ में रखते हुए वहां पहुंचने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्री चांद पर उतर रहे थे। नासा उनसे सकता था। उत्तर प्राप्त करने में करीब 2.5 सेकंड लगते थे। मंगल पर यह पूरी तरह से अलग है। अगर लैंडिंग के दौरान कुछ गलत होता है तो मिशन कंट्रोल को इसके बारे में सुनने में 11 मिनट लगेंगे और कोई जवाब वापस पूरी तरह से पहुंचने में एक और 11 मिनट लगेंगे। इस समय तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। या सुरक्षित लैंडिंग होगी या दुर्घटना। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर को इतना स्मार्ट होना चाहिए कि वे सब कुछ खुद से कर सकें। प्रवेश, अवरोहण और लैंडिंग। चलिए इसे कदम दर कदम समझते हैं। वायुमंडल में प्रवेश से लगभग 10 मिनट पहले क्रूज स्टेज को अलग कर दिया गया है क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। पीछे के खोल पर लगे छोटे थ्रस्टर्स अब अंतरिक्ष यान को स्टीयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके बाद वायुमंडलीय प्रवेश आता है। इस समय हीट शील्ड रोवर की सुरक्षा करेगी। जब हम जमीन से लगभग 11 किलोमीटर ऊपर पहुंचते हैं तो पैराशूट खुल सकता है। इसमें रेंज ट्रिगर तकनीक का उपयोग होता है जो हमें लैंडिंग साइट की दूरी का पता लगाता है और सही समय पर पैराशूट खोल देता है। अगला कदम है हीट शील्ड का अलग होना। पहली बार परसेवरेंस रोवर अब नीचे मंगल की सतह को देख सकता है। अब हम टेरेन रिलेटिव नेविगेशन का उपयोग करते हैं। रोवर नीचे की जमीन की तस्वीरें लेगा और इन्हें मंगल के नक्शों से तुलना करेगा। इससे रोवर को सुरक्षित रूप से नियत लैंडिंग स्थल की ओर मोड़ने में मदद मिलेगी। अगला चरण है बैकशेल अलग करना। अब केवल अवरोहण चरण और रोवर बचे। अवरोहण चरण पर रॉकेट प्रज्वलित होते हैं ताकि हम सतह के करीब आते हैं, हमारी गति धीमी हो जाए। तब रोवर अलग हो जाता है पर कुछ केबलों से जुड़ा रहता है। जिसे स्काई क्रेन मनोवर क्रेन। सबको इंतजार है अंतिम भाग का, जब रोवर छूता है जमीन को। केबल काट दिए जाते हैं और अवरोहण चरण दूर कहीं टकराने के लिए उड़ जाता है रोवर से दूर। अब समय है रोवर के सिस्टम्स की जांच करने का, मास्ट को खोलने का और फिर सबसे आगे रोबोटिक बाजू को। परसेवरेंस रोवर का मुख्य उद्देश्य जीवन के संकेतों की खोज करना है। यह जेजेरो क्रेटर में उतरा जो अरबों साल पहले पानी से भरा हुआ था। जहां पानी होता है वहां आमतौर पर जीवन होता है, या कम से कम ऐसे संकेत होते हैं कि अतीत में जीवन अस्तित्व में था। परसेवरेंस रोवर के पास मंगल की सतह का अध्ययन करने के लिए उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों का एक समूह है। अगर आपको पहले से याद हो तो यह रोवर काफी विशाल है। यह एक कार के आकार के बारे में है। रोवर के मुख्य भाग को वे WB कहते हैं, गर्म इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स। फिर आपके पास 6 पहिए होते हैं, प्रत्येक तरफ 3, जो एल्यूमिनियम से बने होते हैं। अगले और पिछले पहिए घूम सकते हैं, जिससे रोवर पूरे 360 डिग्री तक घूम सकता है। सस्पेंशन सिस्टम रोवर को ऊबड़ खाबड़ इलाके में यात्रा करने देता है। आपको कभी नहीं पता कि मंगल पर आपको किस प्रकार की बाधाएं मिलेंगी, लेकिन ज्यादा यथार्थवादी बात यह है कि रोवर इस गति से चलेगा।
इसकी अधिकतम गति 0.1 किलोमीटर प्रति घंटा है। धीमी गति मुख्य रूप से रोवर की सुरक्षा और स्थिरता के लिए है। यह रिमोट सेंसिंग मास्ट है। यहाँ पर आपको रोवर के कुछ कैमरे और सेंसर मिलेंगे। यह मनुष्य की ऊंचाई से थोड़ा अधिक लंबा है। हमें वैसा ही दृश्य मिले जैसा कि कोई व्यक्ति यहाँ मंगल पर होता तो देखता। ऊपर बना यह बड़ा गोला सुपर कैम कहलाता है। यह मूल रूप से एक लेजर है जो 7 मीटर दूरी से चट्टानों में रसायनों की पहचान कर सकता है। यह मास्ट कैम जेड है। ये रोवर पर मुख्य कैमरे हैं जो उच्च परिभाषा वीडियो भी ले सकते हैं। नेविगेशन कैमरे मंगल की सतह पर रोवर को सुरक्षित रूप से चलाने में मदद करते हैं। मार्स एनवायरमेंटल डायनामिक्स एनालाइजर या मेडा अध्ययन कर रहा है। रोवर में 2 माइक्रोफोन हैं, एक मास्ट पर और दूसरा रोवर के किनारे पर। सामने कुछ हैं पर पीछे भी हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये कैमरे मंगल पर घूमते समय खतरों और बाधाओं से बचने में मदद करते हैं। रोवर के लिए ऊर्जा स्रोत को रेडियो आइसोटॉप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं, या संक्षेप में आरटीजी। यह एक परमाणु ऊर्जा स्रोत है। रेडियो एक्टिव तत्वों के क्षय से उत्पन्न गर्मी जिसे फिर बिजली में बदला जा सकता है। पिछले कुछ रोवर्स सौर पैनलों से सूर्य की रोशनी से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, लेकिन यह रात में काम नहीं करता। अगर धूल जमा हो जाए तो खेल खत्म। क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस आरटीजी का उपयोग करते हैं, जिसका मतलब है बहुत कुछ। बिजली के मामले में अधिक लचीलापन। यह रैमफैक्स है, या मंगल की उपसतह के लिए रडार इमेजर प्रयोग। यह रडार तरंगों का उपयोग करके मंगल की सतह के नीचे लगभग 9 मीटर तक की जमीन का अध्ययन करता है। मॉक्सी है मंगल ऑक्सीजन और स्थलीय संसाधन उपयोग प्रयोग। यह मंगल के कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसे ऑक्सीजन में बदल देता है। इस तरह की तकनीक तब बहुत महत्वपूर्ण होगी जब हम मंगल पर मनुष्यों को भेजना शुरू करेंगे। और बिल्कुल रोवर के सबसे आगे का रोबोटिक बाजू। इसके अंत में कुछ उपकरण होते हैं जिनके कुछ वाकई बड़े नासा के संक्षिप्त नाम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। PXL यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कौन से रसायन मिलकर बने हैं। चट्टानों को बहुत छोटे पैमाने पर, वाटसन चट्टानों को बारीकी से देखने में सक्षम एक और शक्तिशाली कैमरा। और फिर शेरलॉक, यह सूक्ष्म स्तर की इमेजिंग है। रोबोट की बान्ह के अंत में कोरिंग ड्रिल है। इससे नमूने इकट्ठा करने में सक्षम है जो रोवर के अंदर संग्रहित किए जाएंगे। फिर यह नमूने रोवर के अंदर रख देगा। भविष्य के मिशन की योजना है कि ये नमूने मंगल की सतह से लेकर पृथ्वी पर वापस लाए जाएं ताकि हम इनका और अध्ययन कर सकें। परसेवरेंस पृथ्वी से कैसे संवाद करता है? सबसे अच्छा तरीका है मंगल रिले नेटवर्क का उपयोग करना, जिसमें मंगल की कक्षा में घूमते कई उपग्रह शामिल हैं। ये उपग्रह परसेवरेंस के मंगल पर पहुंचने से बहुत पहले ही प्रक्षेपित किए गए थे। इन उपग्रहों का उपयोग विज्ञान के लिए और मंगल पर मौजूद अन्य रोवर्स के साथ संवाद करने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, इन उपग्रहों में से एक का नाम मंगल अन्वेषण उपग्रह है। इसलिए परसेवरेंस डेटा को उपग्रह को भेज सकता है, जो फिर उसे सीधे पृथ्वी पर वापस भेज देगा। पृथ्वी पर नासा ब्रह्मांड में अंतरिक्ष यानों के साथ संवाद करने के लिए विशाल सैटेलाइट डिशों का उपयोग करता है। यह डीप स्पेस नेटवर्क का हिस्सा है। इन सैटेलाइट डिशों के 3 मुख्य स्थान हैं: गोल्डस्टोन, कैलिफोर्निया; मैड्रिड, स्पेन; और कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी चाहे किसी भी दिशा में क्यों न हो, वह हमेशा मंगल या हमारे सौर मंडल के अन्य दूरस्थ स्थानों से सिग्नल प्राप्त कर सकेगी। परसेवरेंस के पास 3 एंटेना हैं। UHF एंटेना या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एंटेना सीधे ऊपर मौजूद उपग्रहों से संवाद करता है, जिसका मुख्य उपयोग बड़ी मात्रा में जानकारी भेजने के लिए होता है। हाई गेन एंटेना पृथ्वी से सीधे संचार करता है, और लो गेन एंटेना अक्सर केवल पृथ्वी से डेटा प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है। बेशक हम इंजेन्यूटी को नहीं भूल सकते। यह हेलीकॉप्टर रोवर के साथ मंगल पर भेजा गया था। अब हेलीकॉप्टर को रोवर पर कहां रखेंगे? ध्यान से देखिए, एक छोटा सा काला डिब्बा दिखाई देगा। यहीं पर इसे रखा गया था। लैंडिंग के लगभग 2 महीने बाद हेलीकॉप्टर को आखिरकार सतह पर तैनात किया गया। इस प्रक्रिया में करीब 1 सप्ताह का समय लगा। सबसे पैर निकलते हैं और सतह पर रख दिए जाते हैं। धैर्य दूर हो सकता है और प्रतिभा सौर पैनल पर सूर्य की रोशनी को सोखना शुरू कर सकती है। हेलीकॉप्टर के 2 रोटर हैं जो विपरीत दिशाओं में घूमते हैं। पृथ्वी पर अधिकांश हेलीकॉप्टर के पंख कुछ 100 RPMs यानी
प्रति मिनट घूर्णन की गति से ही घूमते हैं। मंगल पर हेलीकॉप्टर को काम करने के लिए हमें पंखों को कहीं अधिक तेजी से घुमाना पड़ता है। यह इसलिए है क्योंकि यहाँ की हवा बहुत पतली होती है। इंजीन्यूटी की पहली परीक्षण उड़ान मंगल पर उतरने के लगभग 2 महीने बाद हुई थी। यह किसी अन्य ग्रह पर उड़ने वाला पहला हेलीकॉप्टर था और यह एक बड़ी सफलता साबित हुई। इस वीडियो तक कुछ उड़ानें हो चुकी हैं और इंजीन्यूटी अभी भी कार्यरत है। परसेवेरेंस भविष्य के मिशनों के लिए रास्ता बनाता है, जहां हम उम्मीद करते हैं कि मंगल के नमूने पृथ्वी पर वापस ला सकेंगे। और अगला बड़ा पड़ाव मनुष्यों को मंगल पर भेजना